जनाब वाले खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल, हर लम्हा पुरजोश। और पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला था वो अपने अख्ताम को पहुंच गया है और नतीजा वही है जिसका कल मैच से पहले ही सबको खदशा था। नतीजा वही है कि जिसका अक्सरियत ने कल प्रिडिक्ट किया था। और वो नतीजा क्या है? पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, पाकिस्तान ने 241 रन बनाए। ये मैच की समरी आपके सामने है। और पाकिस्तान ने ये काम किया 49.4 ओवर्स में, यानी कि पूरी की पूरी टीम आउट हो गई, 50 ओवर्स ना खेल सकी। जवाब में इंडियन टीम ने बनाया 244 रन 42.3 ओवर्स में, यानी कि अभी तकरीबन 7.3 ओवर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45 गेंदें बाकी थी, 6 विकेटें बाकी थी, तब इंडिया ने ये मैच जीत लिया। और इंडिया के अगर हम इनिंग्स का स्कोर कार्ड भी दिखा सकें तो दिखाइएगा जनाब। ये देखिए आज के दिन की जो हाईलाइट, रोहित शर्मा 20 रन बना सके, शुभमन गिल ने 46 रन बनाए। आज के दिन की हाईलाइट, किंग फॉर अ रीजन, कोई शक नहीं। क्या कमबैक किया है, क्या इनिंग्स खेली है, क्या कैलकुलेटेड। दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने करियर की 51st सेंचुरी मुकम्मल की है। क्या स्टाइल में मुकम्मल की है, मैच जितवाया आखिरी बॉल पे, यानी कि उनकी आखिरी बॉल जिसमें मैच फिनिश कर दिया, चौका मार के सेंचुरी बना के मैच जितवा के विराट कोहली आज के यानी कि हाईलाइट थी। बहुत सारी तालियां, क्या बात है। बेशक हमारे खिलाफ बने रन, हमें तकलीफ है इस बात की, लेकिन एक क्रिकेटिंग स्पिरिट में जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ करनी चाहिए और वो बनती है। अब जरा आइए पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की तरफ अगर हम जा सकें ताकि हम नाज़रीन को दिखाएं बॉलर्स का क्या मामला रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें तो ली, लेकिन 9.5 के इकोनॉमी, तकरीबन उन्होंने हर ओवर में 9 रन दिए। नसीम शाह ने विकेटें नहीं दी लेकिन रन कम दिए। नसीम शाह ने तकरीबन अपने हर ओवर में 5 रन दिए, 8 ओवर्स में 37 रन दिए। हारिस रऊफ अनफॉर्चुनेटली आज भी न सिर्फ ये कि विकेट लेस रहे, बल्कि आज भी बहुत ज्यादा उन्होंने रन दे डाले, हाफ सेंचुरी हो गई। और हारिस रऊफ ने सिर्फ 7 ओवर्स में 52 रन दे डाले, तकरीबन हर ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हैं। अबरार के फिगर्स बहुत इंप्रेसिव हैं आज, 10 ओवर सिर्फ 28 रन दिए और 1 विकेट ली। जो बार बार यहां पे लोग कह रहे थे कि भाई एक ही आपके पास स्पेशल स्पिनर क्यों है, आपके पास एक से ज्यादा स्पिनर होना चाहिए। ये बात अभी नहीं कह रहे, ये पहले दिन से कह रहे हैं, न्यूजीलैंड के मैच से ही पहले कह रहे हैं कि भाई एक स्पिनर अबरार क्यों और होने चाहिए। वो जो एक स्पिनर अबरार था, अगर से आकिब जावेद साहब का हेड कोच का कहना था कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो फास्ट बोलेंगे, तो बाकी टीमें अगर ज्यादा स्पिनर लेके जा भी रही हैं तो जाए, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, इसलिए हमने ज्यादा स्पिनर्स नहीं लिए। उस एक स्पिनर ने 10 ओवर में 28 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। सलमान अली आगा ने 2 ओवर्स कराए, 10 रन दिए। खुशदिल शाह ने तकरीबन 8 ओवर्स कराए, 43 रन दिए। ये है पाकिस्तान का, यानी आज भी अगर देखा जाए तो बहरहाल अबरार इस वक्त टॉप है, सबसे आगे है। अब ये है इस वक्त पाकिस्तान के ग्रुप का, यानी कि ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल, जिसमें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान आप समझ लीजिए कि आउट हो गया। इफ्स एंड बट्स का गेम है, वो आपकी खिदमत में मर्ज कर भी देंगे। लेकिन जरा बासित अली साहब कह रहे थे, काफी लोग कह रहे थे यहाँ पे कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा सुनते हुए, डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान अब आगे जाना इस परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन है क्या मामला, इंडिया 2 मैच जीत गया, जाहिर है इंडिया ने दोनों में से दोनों मैच जीत लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी मुझे करेक्ट करेंगे शायद आशमी साहब और दीगर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, कि अभी बहुत ही मतलब शायद मुश्किल है, अजीब अनहोनी हो जाए तो इंडिया आउट हो जाएगा शायद भाई, वरना बड़ा है ना अब कोई। लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहती हैं, अनहोनी होती है, ठीक है। 2 में से दोनों मैच जीत गया इंडिया। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने भी 1-1 मैच खेला है। न्यूजीलैंड ने 1 खेला, 1 जीता। बांग्लादेश ने 1 खेला, 1 हारा। पाकिस्तान इज द ओनली टीम इन दिस ग्रुप जिसने 2 मैच खेले हैं, दोनों हार गए। इस वक्त आज कल कुछ भी हो सकता है, इफ्स एंड बट्स है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का इम्कान किसी भी और टीम से ज्यादा है इस वक्त इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकल जाने का। अभी जब हम बात करें, अब ये देखिए डॉट बॉल्स का हम रोना रो रहे हैं कि भाई ये वनडे है और हमें बताया था पिच ऐसी नहीं है, उसी पिच पे सामने वाली टीम खेलती है तो बहुत रन बन जाते हैं, हम जब बैटिंग करो तो रन ही नहीं बनते। डॉट बॉल खेले जा रहे हैं, पहले 10 ओवर में 40 बॉल है डॉट, यानी कि हमने 50% आधी से ज्यादा डॉट बॉल्स तकरीबन खेल डाली हैं। और ये कितना है डॉट बॉल्स का जो तनासुब है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इब्तिदाई 20 ओवर्स में जब आपने रन्स का अंबार खड़ा करना होता है, जिसमें 10 ओवर्स पावर प्ले के होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान एक वाहिद टीम है जिसने पाकिस्तान से ज्यादा डॉट बॉल्स खेल ली है, थोड़ी सी।
वरना बाकी हर टीम का जो डॉट बॉल का तनासुब है वो पाकिस्तान से बेहतर है। अफगानिस्तान ने तकरीबन 65.8% डॉट बॉल्स खेली हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। शुरू के 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 65.4%, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद बांग्लादेश है 59.6 और इंडिया 55.7। और आपके सामने है, ये है इस वक्त मामला डॉट बॉल्स का तनासुब। इमामुल हक आज 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 19 डॉट बॉलें थी। इमामुल हक ने आज 26 गेंदों का सामना किया, जिसमें से 7 गेंदों को उन्होंने रन बनाया है। 19 गेंदों पर उन 26 में से एक भी रन नहीं बनाया। ये मेरा ख्याल है 80% उन्होंने जो बॉलें खेली वो डॉट थी। इसका मतलब मोहम्मद रिजवान 77 बॉलों का सामना किया, अगेन उसमें से 43 डॉट बॉल्स थी रिजवान की। स्ट्राइक रेट सिर्फ 60 रहा। आगे अगर देख सकें, पाकिस्तान ने 298 बॉल्स का आज सामना किया है। 50 ओवर्स यानी कि 300 गेंदें। 2 गेंदों पहले पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, यानी कि 298 गेंदों का सामना किया। उन 298 गेंदों में से पाकिस्तान ने 152 डॉट बॉल्स खेली हैं। आखिरी मैच जो हुआ था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान ने 284 में से 162 डॉट बॉल्स खेली थी। इन 2 मैचों में मिला के पाकिस्तान ने कोई 50-55 ओवर डॉट बॉल खेल डाला है इन 2 मैचों में मिला के। रिजवान और सऊद की आज की पार्टनरशिप सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी, लेकिन उसने बिल्कुल रन रेट को लिटा दिया। यानी कि 11वें ओवर से लेके 20 ओवर तक के जो 10 ओवर होते हैं, उन 10 ओवर में 27 रन बनाए पाकिस्तान ने। ये मैं आपको टेस्ट मैच के स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा, और ये मैं आपको किसी ऐसी पिच के स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा कि जहां पर सामने वाली टीम का भी यह हाल हुई हो। वही पिच था, वही पिच थी। 2 घंटे बाद जब इंडिया की टीम आई है तो उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया उसी पिच पर। सो रिजवान और सऊद ने 104 रन बनाए। वो 104 रन बनाने के लिए उन्होंने 144 गेंदों का सहारा लिया। ये 2014 से लेकर अब तक, यानी कि ये पिछली एक दिहाई में, 10 सालों में, पिछली एक दिहाई में पाकिस्तान की सबसे सुस्त तरीन 100 रन की पार्टनरशिप है। आखिरी दफा ये मंजर 2014 में देखा गया था, जब पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने 100 रन इतने ज्यादा गेंदों पर बनाए गए। ये मुनफरिद रिकॉर्ड भी आज हिस्से में आ गया। शाहीन प्लस नसीम प्लस हारिस, ये 3 नाम हम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि कल हेड कोच साहब ने बताया कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम क्यों स्पिनर्स की जानिब जाएं? अगर दूसरे टीमें जा भी रही हैं तो वो उनकी अपनी राय, हम क्यों स्पिनर्स की तरफ जाएं? हमारी जो है वो स्ट्रेंथ है, वो ये फास्ट बॉलर्स हैं। दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं। उन फास्ट बॉलर्स ने शाहीन प्लस नसीम प्लस हारिस ने 23 ओवर्स कराए, 163 रन दिए। ये कितने का हो गया पर ओवर? यानी कि 7-8 हो गया, और 2 विकेटें ली हैं। तो वहीं जहां हमारी टीम इतनी बैटिंग में इतना स्ट्रगल कर रही थी, वहां हमारे बॉलर्स इतना स्ट्रगल करते आए। विराट कोहली ने आज एक और एजाज अपने नाम किया, कमाल कर दिया। वनडे क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी आज बन गया विराट कोहली, और इतने बड़े मार्जिन के साथ। कमाल है, इतने बड़े मार्जिन के साथ। इससे पहले ये एजाज था सचिन तेंदुलकर के पास, जिन्होंने 350 इनिंग्स का सहारा लिया, जो कि भी बहुत ही बड़ी बात है, और उस जमाने के लिहाज से तो बहुत ही बड़ी बात है। सो नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, लेकिन यहां देखिए सचिन तेंदुलकर ने 350 इनिंग्स का सहारा लिया ये स्कोर करने के लिए, और विराट कोहली ने यही 14,000 रन 287 मैचेस में बना डाले। यानी कि तकरीबन 63 कम इनिंग्स खेली उन्होंने। अब जरा कुछ ट्विटर पे रद्द-ए-अमल पर आते हैं। मोहम्मद हफीज फरमाते हैं 242 इज अ गुड टोटल ऑन दिस पिच, बट वी मिसिंग स्पिनर्स मैजिक। वही बात कि ये टोटल बुरा नहीं है, हफीज के ख्याल में बुरा टोटल नहीं है, लेकिन हम स्पिनर्स को मिस कर रहे हैं। ये मुझे जरा अगर धुंधला दिखाई दे रहा है, अगर उसको सही कर सकें। ये एक अकाउंट से ट्वीट हुआ, रमीज राजा साहब कहते हैं यू आर नॉट गोइंग टू विन अ टूर्नामेंट इन द सब कॉन्टिनेंट विद 1 स्पिनर। वही बात, they knew what the conditions were going to be like and they haven't picked the right team. Pakistan have just been pedestrian today. ये सब मालूम था, फिर भी उसके मुतालिक टीम सेलेक्ट नहीं की गई। आप एक स्पिनर से ये इस तरह का टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। इसमें सबसे हैरानकुन बात यह कि ये बात सब कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, और ये बात आज सही साबित हो गई। एक स्पिनर था, उसने 10 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट लिए, लेकिन ये बात पता नहीं क्यों फॉर रीजंस बेटर नोन टू देम ओनली सेलेक्टर की नजर से नहीं गुजरी। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये ट्वीट है, बिग गेम, बिग प्लेयर, बिग नॉक, किंग फॉर अ रीजन, और विराट कोहली की उन्होंने सेंचुरी की तस्वीर यहां पर अपलोड की है। यह है आज के पाकिस्तान बमुकाबला भारत की दास्तान।
जो कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज की। बासित अली साहब, अगेन एक तो बहस होती है कि जनाब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन अभी आज जाहिर इस वक्त हम इस मैच की बात करें जिसके नतीजे में पाकिस्तान वर्चुअली तो आउट ही हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। आज के मैच में आपके ख्याल में आप प्राइम रिस्पॉन्सिबल किस खिलाड़ी को समझते हैं कि यार ये इसने अपना काम सही नहीं किया? सबसे पहले तो जी इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने की मुबारक। आपके ख्याल में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस पहुंच ही गया ना? पहुंच ही गया। अब क्या यहाँ ठीक मतलब अब कोई दो राय थोड़ी है, अब वो थोड़ी बाहर हो सकता है। और जहाँ तक बात आपने बोली कि इस हार का क्या बैकग्राउंड है, हाँ, सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी से। हाँ, क्योंकि ये टीम आपने बनाई है। सही है। हम प्लेयर्स को बोल रहे हैं, प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। क्या इमामुल हक अब जब आया है इंजरी के बाद, हाँ, तो क्या उसकी पहले जगह नहीं थी? डजंट मैटर कि वो आज मतलब जल्दी आउट हो गया, थी तो वो आया ना। हाँ। आप एक मेक शिफ्ट ओपनर आपने बाबर आजम को बनाया। अब बाबर आजम बोलेगा कि भाई मुझे तो जबरदस्ती बनाया गया। हाँ, हाँ। आप बताए ना क्या रीजन होगा? सही है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया बोल रही है, टीम बनी है उस वक्त से दुनिया बोल रही है, क्या वो हम मुझ समेत चलें? हम सब क्या पागल हैं कि स्पिनर चाहिए, स्पिनर चाहिए, स्पिनर चाहिए? पहले दिन से बोल रहे हैं। पहले दिन से बोल रहे हैं। तो सिलेक्टर्स को इतनी अकल नहीं है। और उन्हें ही आपने कंटिन्यू करा हुआ है जिन्होंने 2023 में अमेरिका में हमें शिकस्त से 2-4 करवाया। जो टीम बनाई वहाँ पे 2 लड़के ऊपर से आए, यहाँ पे 2-3 लड़के ऊपर से आए। तो अवाम को गुमराह कर रहे हैं ना। अवाम को जवाब चाहिए। अवाम तो आज भी मुझ समेत कि यार हमारा दिल बोलता है पाकिस्तान जीत जाए। मैं तो बोल रहा था कि मतलब क्या वर्ड मैंने यूज कर रहा था, अपसेट। हाँ, हाँ, कि यार अपसेट होगा। ये कह रहे थे। अब आप अपसेट के लिए बात कर रहे हैं। आप एक दिन पहले इंटरव्यू दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग है हमारी। देख लिया आपने कितने 163 रन दिए ना। यस, और 2 विकेटें। और वो इंडिया वाले क्या पागल हैं जो स्पिनर खिलाए जा रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। तो हम बहुत पीछे हैं। हम ये बोलते हैं कि हमने एडवांस क्रिकेट खेलनी है, पावर हिटिंग कैंप लगा रहे हैं। हाँ। अवाम की आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। इन टॉप 6 बैटर्स को एक बॉल को 3 जगह खेलना नहीं आता। विराट कोहली वर्ल्ड क्लास ऐसे ही नहीं बना है, अपनी मेहनत से बना है। वो जब आज रनआउट का चांस था तो उसने ड्राइव मारी है। सही है। कितना फिट है वो, उसने ऑलमोस्ट 50 ओवर फील्डिंग करी है। हमारे हीरो बने हुए सोशल मीडिया के कि कोई बात गलत बोल दें, उनके कुछ लिफाफेबाज जर्नलिस्ट भी हैं जो उनके फेवर में बोल रहे होते हैं, मेरा शेर तो मेरा पता नहीं क्या क्या। तो हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग, यही सोच रहा और जो प्लेयरों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, वो इतना बड़ा प्लेयर है, तो किसी को भी सिलेक्टर बना दें आप, वो काम नहीं आएंगे। हम लोग पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, पाकिस्तान से खेल रहे हैं। ओके, हाँ। रिजवान ने बात की है, मैं बता दूं, मेरा तबसरा कीजिए। कहते हैं कि सऊद और मेरी शराकत अच्छी चल रही थी, हमने गलत शॉट्स खेलकर विकेटें अपनी गंवा दी और इसकी वजह से हम 240 तक महदूद रहे। हमें अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा। बस दिखा दें जरा, दिखा दें कि कप्तान रिजवान ने क्या कहा है इस हार के बाद। फिर जरा कामरान भाई से पूछते हैं। हाँ जी, अच्छा चले, वो दिखा रहे हैं मेरा 1 मिनट में। रिजवान ने दायरे मैच के बाद जो बात की है उसमें वो कहते हैं कि जनाब 240 रन, गलत शॉट। अब दायरे गलत शॉट सबको बात मालूम है कि गलत शॉट खेला है, तभी अगर है मैं दिखा दें, वरना फिर मैं आप आगे तफसीर पे आगे बढ़ता हूँ। अच्छा चलो छोड़े जी, कामरान भाई बताइएगा। Me and Shakil was playing there, so we took time because we want to go deeply. And after that, I think the wrong poor selection of the shot that time, you can say that, because we earlier 3-4 wickets we gave them in that time, but they bowled very well in that time. So they put us under pressure, and that's why we squeezed them around the 240. सर कामरान भाई। वसीम भाई, पहले हम सब कह रहे हैं, हमने भी कहा कि ओपनर्स कौन है, स्पिनर्स हमारे क्यों नहीं है। हाँ। सब ने बात की है। पहले तो मुझे ये बता दें कि हमारे जो बैटर्स हैं, क्या इनमें इतनी एबिलिटी है कि किसी बड़ी टीम से हम लोग खेल सकें? हाँ। हमारे में अब स्किल नहीं है कि हम लोग क्वालिटी बॉलिंग को हैंडल कर सकें।
हम क्वालिटी फास्ट बॉलिंग को नए बॉल पे डोमिनेट कर सकें, हम स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकें। आप ये रियलिटी है, हमें मान लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब वो नहीं है जो हम लोग देखते थे। हम लोग खेले हैं, हम लोगों ने इनको बड़ों को देख के जैसे ये खेलने हैं, जैसे लेके गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, अब इनमें वो तप्पड़ नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म हो गया पाकिस्तान का तप्पड़ क्रिकेट में। हमें बहुत पीछे चले गए हैं। हमें पहले तो बॉलिंग को ब्लेम देने के बजाय हम पहले बैटिंग को तो करें। फर्स्ट 6 बैट्समैन किस अप्रोच के साथ खेलें, किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। आप चले 280 का छक्का नहीं लगा ना पहले शुरू के 6 बैट्समैन नहीं, छक्का उसने मारा, खुशदिल शाह ने 7वें नंबर आखिर में। पहले 6 बैट्समैनों का आप स्ट्राइक रेट देख लें, अप्रोच देख लें बैटिंग का। अब बाबर जैसे रिजवान कह रहा है कि हमारी अच्छी पार्टनरशिप जा रही है, आई डोंट नो, मैं तो नहीं समझता। मेरे ख्याल से ब्लाइंड बंदा ही कह सकता है अच्छी पार्टनरशिप जा रही है। आंखों जो जिनकी आंखें हैं वो तो नहीं कह सकता कि अच्छी पार्टनरशिप है। टीम को, ओपोनेंट को देखें क्या टीम है उनकी, उसके मुताबिक तो नहीं है। ये टोटली मेरे ख्याल से वही बात है कि बातों से हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हम बातों से पता नहीं कितने के चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली हैं, वर्ल्ड कप जीत ली हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रन कर लिए हैं। स्किल से नहीं हम लोग अब कर सकते। अब मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है हिंदुस्तान के साथ हमारा, अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले हम कह सकते थे कि टीम नज़र आती थी, लेकिन आज जो मैच हुआ आप 19 को कह रहे हैं कि आज ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है तो ख़त्म हो गई है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी कितनी खतरनाक बात है नाज़रीन कि 19 तारीख को हमने चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ किया है और आज वर्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगेन अगर मगर हम बांग्लादेश को हराएं, न्यूजीलैंड को बांग्लादेश हराए, पता नहीं वो उसको हराए और फिर नेट रन रेट भी अच्छा, यानी बस हम कह सकते हैं कि टेक्निकली, लेकिन वरना वर्चुअली हम आउट है टूर्नामेंट से। 19 को टूर्नामेंट शुरू हुआ है, 23 को होस्ट, और 29 साल बाद हमारे मुल्क में इतना बड़ा टूर्नामेंट आया है। और उसके बाद हाल शायद जो चीज़ मुझे खौफजदा कर रही है, एक्चुअली मैं खौफजदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि माजी में नहीं जाते चले, आज के मैच में बात करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये मुसलसल जो गिरावट है इससे मुझे पूरी एक जनरेशन जो है वो क्रिकेट से डिटैच होती नजर आ रही है। मुझे आज पहली मर्तबा हालिया तारीख में पहली मर्तबा मुझे आज सुबह से ये फीलिंग आई, मैच हारने के बाद नहीं, कि यार पाकिस्तान इंडिया वाला का मैच है लेकिन वो करंट ही नहीं है। लोग कह रहे हैं ओ यार अब जीत गए तो तुक्का ही है, ओ यार छोड़ो यार, यानी अब आपको ऐसे बहुत लोग मिले कहते हैं दफा करो यार छोड़। ये इसका मतलब पूरी एक जनरेशन एक खेल से दूर हो रही है। ये बहुत, यानी इसका मतलब है कि आपने मुसलसल इतना ज्यादा बुरा खेला है कि आपने उठा के फेंका है अपनी आवाम को कि भाई दूर जाओ इस खेल से यार तुम लोग। बिल्कुल, बहुत खौफनाक बात है। और मैं अपने घर की बात बताऊं, अब मैं बाहर क्यों जाऊं, मेरे चारों बेटे जो क्रिकेट वॉच करते थे उन्होंने एक भी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं देखा। उन्होंने कहा हमारी टीम तो बिल्कुल खराब है। उनको ये तक नहीं पता था कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल डिटैच हो गए। बिल्कुल, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मैं ये पाकिस्तान का एक मायाना स्पोर्ट्स है जिसका ओढ़ना बिछोना खाना पीना क्रिकेट है, जिसका रात क्रिकेट देखता हूँ। अगर टीवी पे नहीं आ रही होती, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता हूँ, स्कोर फॉलो कर रहा होता हूँ। मैंने जगहों पे जाना छोड़ दिया, मैंने तफरीह छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को क्रिकेट से अपडेट रखूं। लेकिन मेरे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट से अब कोई शौक नहीं है। पार्टी शुरू हुई 19 तारीख को, पार्टी 23 तारीख को ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब लोगों का इंटरेस्ट, आपके यहाँ पार्टी हो रही है, आपके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट कहाँ होगा? लोग तो बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो अच्छे क्रिकेट के शैदाई हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनको जाके देखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रहा है, अफगानिस्तान कैसे खेल रहा है, साउथ अफ्रीका कैसे खेलती है। और अब सारी चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन जिस तरह इंडिया खेल रहा है, मुझे लगता है फाइनल भी आपके यहाँ नहीं होगा। आपकी पार्टी आपकी दुबई शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल उधर शिफ्ट हो जाएगी। और ये आपको एड्रेस करना पड़ेगा, अगले 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली मुझे बगैर मुबालगे के लग रहा है कि कौमी मसला बन गया यार। इस कौम के पास एक इज्तिमाई तफरीह, उसका नाम क्रिकेट, वो मर रही है। बिल्कुल, और ये इसलिए नीचे नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास एक ही तो स्पोर्ट है, एक ही तो खेल है जिसमें हम दुनिया में नाम कमाते हैं। हमारे बच्चे कह रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं। जो आपने बात की ना, एक हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, वो किस तरह दूर हो रही हैं। आपकी गलत फहमी है, अच्छा हो चुकी है, वो नेगेटिव सोच की तरफ चलेगी क्रिकेट को लेके। पैशन है, टैलेंट है, इनसे नहीं होना यार, कोई कुछ नहीं होना। नहीं, जो इस वक्त आप देखिए दुनिया की क्रिकेट वही कामयाब होती है, टॉप लेवल पे ना खेल रहे होते हैं ना मॉडर्न डे को, वही फिर लड़ी नीचे चलती होती है। आपकी टॉप लेवल पे क्रिकेट नेगेटिव अप्रोच के साथ चलाई जा रही है।
तो आपकी जो ग्रास रूट लेवल पे है वही चीज उनमें डेवलप हो रही है। ये सबसे बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इसको पहले ख़त्म करना है कि टॉप लेवल पे हमने किस अप्रोच के साथ खेलना है, वही अप्रोच नीचे जाएगी यंगस्टर्स में। वो पर्सनल माइलस्टोन की तरफ इधर उधर की हरकतें करके वरना फिर क्रिकेट स्किल की मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। बासिम इसमें ऐड करें, फिर मैं जरा विराट कोहली का हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक चलाते हैं ना लोग, वो पता क्या बात करते हैं, जो टीवी पे बैठे हुए ना वो गलत बोल रहे हैं, वो पीसीबी को मशवरा अच्छा नहीं दे रहे। चलो तो वो गलत बोल रहे होंगे, टीम उनको गलत साबित कर देना, अच्छा खेल के खत्म हो जाएगी। यही सबूत है ना। चेयरमैन पीसीबी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टेडियम बना दिए, जरा इधर भी ध्यान देना ये टीम क्या कर रही है। एंड ट्रस्ट मी एज वी स्पीक, मतलब मैंने ये बात अभी बोली है, मुझे 5 मिनट पहले एक दोस्त का मैसेज है, दिस वाज द लास्ट मैच ऑफ माय लाइफ, नो क्रिकेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। ये पूरा कौमी मिजाज बन रहा है कि यार अब छोड़ो यार, अगेन नदीम हार, इट इज कंप्लीटली, यानी प्लीज इसके बाद कोई, मैं बहुत किसी भी गुस्से के बगैर बड़े प्यार से वगैरह कोई में लेक्चर ना दे, साथ खड़े होना चाहिए। ओ भाई आपको भी तो फिर कौम के साथ खड़े होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गालियां निकाले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बदतमीजी करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हारते जाएं, कभी आप अमेरिका से हार के आउट, कभी उससे हार के आउट, और फिर आप कहें कि फिर आप ऐसा करें कि जैसे टीम से जो मेरी मोहब्बत है वो उसको वतन से मेरी मोहब्बत से मशरूत कर देनी। नहीं भाई, पाकिस्तान से मोहब्बत एक और बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का साथ देना एक और बात है। साथ मेरा आज भी उस सूरत में कि मैं चाहता हूं वो जीते, लेकिन इस तरह आप हारते 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 चले जाएंगे तो भाई मैं अपना इंटरेस्ट लूज कर दूंगा, और एक पूरी की पूरी जनरेशन वो इंटरेस्ट लूज कर रही है। अल्लाह के वास्ते इसको बचा लें, क्रिकेट सिसक रही है, मर रही है इसमें। एक क्विक कमेंट नजीब भाई। देखिए बात ये है कि हमने बाकी सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे दिया, स्टेडियम बना दें, ये कर दें, हम लोगों को बुला रहे हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, इंतजामात बड़े अच्छे होंगे। भाई असली चीज़ क्रिकेट है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। टीम क्या बन रही है वो कह रहे हैं कि आप एक बार नज़रसानी कर लें, चेयरमैन पीसीबी खुद कह रहे हैं, लेकिन एरोगेंस इतना है कि ये बात नहीं माननी कि आपको अपनी कंडीशन का नहीं पता। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि आप आईसीसी के इवेंट में एक ओपनर के साथ जा रहे हैं? ये आप अपनी फास्ट बॉलिंग पे नाज कर रहे हैं। 5 पिछले कंप्लीट वनडे इंटरनेशनल में 23 विकेटें ली हैं पाकिस्तान ने। ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है आपकी। ये आप बात करते हैं ये 5 लास्ट जो आपके कंप्लीट मैचेस हैं, आपने 23 विकेट्स लिए हैं, ये आपकी बॉलिंग है। बात आप करते हैं किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग खाक कर लेगा, केपेबल ही नहीं है भाई वो। ये है स्टार जिसका नाम है विराट कोहली। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से 7 मैचेस खेला है, सिर्फ अहमदाबाद में 52 रन बने, उसके अलावा एक 50 नहीं थी। बिग स्टेज, बिग मैच, बिग गेम, हिज लव स्टोरी विद पाकिस्तान, हर बार परफॉर्म करता है, यहां भी किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। ये बहुत हमने इंटेंट का ड्रामा हमें बेवकूफ बना रहे हैं यार। इन लोगों को थोड़ी शौक है हमसे बातें सुनने का। अगर एबिलिटी होती तो इंटेंट खुद आ जाती है ही नहीं ना, केपेबल ही नहीं है। इनका यही होता है स्कोर कार्ड पे मेरे रन इतने आ जाए 30, 40, 50, मेरा चलता रहे काम, बाकी है जो होना है। विराट कोहली ने कुछ कहा, आप गेम अवेयरनेस कंडीशन की बात देखें कि विराट कोहली अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच कमेंट्स में कह रहा है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, इस विकेट पर स्पिनर्स को अटैक करना डेंजरस है। मैं दिखाता हूं उसके अपने अल्फाज में सुनाता हूं, फिर आप इस तरह से कीजिएगा। विराट कोहली ने एग्जैक्टली, हम जिस लैक ऑफ प्लान की और इसकी बात कर रहे हैं ना, विराट कोहली ने एग्जैक्टली बताया कि भाई ये है, ये उसके दिमाग में क्या था। देखिए क्या कह रहा था। I think clarity is very important. One thing you need to understand is when there's space on the ball, you need to be able to play your shots and keep the game moving, because if you don't score off the seamers, then the spinners become even more potent. And if you score enough of the seamers, like the openers gave us a brilliant start, Shubman kept going after Shaheen, so that kind of, negated their new ball bowling a little bit. If you don't get like 60, 70 in the first 10, then you're always chasing the game. And I think the way those two are setting up the platform at the top is really helping us in the middle order. क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने कहा कि इस विकेट पर स्पिनर्स को अटैक करना डेंजरस है, इसीलिए मैं पेस बॉलर्स के अगेंस्ट गया और हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को अटैक कर रहे थे। सलमान आगा को देखें, रिजवान को देखें, ये स्पिनर्स पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए वसीम भाई, आईसीसी इवेंट टीमें वही अच्छा परफॉर्म करती हैं आईसीसी जो बायलैटरल सीरीज जीत रही हो बड़ी टीमों से। आपकी मुझे जीत मुझे दिखा दें पिछले कोई 2-4 सालों में किसी टीम से, बड़ी टीम। आइलैंड नहीं
बायलैटरल में तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराया है, अब वो 22 साल के पीछे चले गए। नहीं, पिछले साल नहीं, मुझे पता है ये अभी मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन एक बात थी ना, पीछे कर दिया। जो सेट ऑफ प्लेस चल रहे थे, आपने सिस्टम का हिस्सा उनको पीछे कर दिया। उस्मान खान को लिए चलते रहे, एक मैच नहीं खिलाया और वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। अब देखें ना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमने जीती है सीरीज, लेकिन उससे पहले भी तो 5 आईसीसी इवेंट हुए हैं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पता टीम जा रही है एशिया कप खेलने के लिए, टीम का ध्यान लड़कों का क्या, पीसीबी के साथ मुतक्का लगाया हुआ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हमारा बढ़ाएं। जहाँ ये डिबेट आ जाएगी तो वहाँ पे क्रिकेट की तरफ, एशिया कप की तरफ ध्यान क्या होगा, वो ख़त्म हुआ, सेटल हो गया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। वर्ल्ड कप में गए हैं तो वहाँ पे अब बातें क्या हो रही हैं, पीएसएल की कैटेगरी में अब हम लोग कहाँ पे हैं, एनओसी ये चीज़ों की तरफ अलग है। हाँ जी, तो मुझे फला लीग खेलने जाना है, मुझे लीग खेलने जाना। जब तक ये चीजें माइंड से निकलेंगी नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको नजर आएगा क्लैरिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है। विराट कोहली की आपने बात सुनी। बिफोर आई गो टू बासित अली साहब, आप देखिए शुभमन गिल मैच से पहले क्या कह रहे हैं और उससे अंदाजा लगाएं कि अगेन क्लैरिटी किस कैंप में है। जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एक प्लान होती है, क्लैरिटी होती है, उसके बाद इट कैन गो रॉन्ग एट टाइम, इट इज फाइन, लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी तो नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए। देखिए शुभमन गिल क्या कह रहे थे मैच से पहले। लास्ट मैच में ड्यू नहीं आया उतना, तो डेफिनेटली अंडर लाइट से जब ड्यू नहीं आता है, स्लो विकेट पे बैटिंग करना उतना इजी नहीं रहता, रोटेट करना स्ट्राइक उतना इजी नहीं रहता। आई थिंक वही यहाँ पे हम जितने भी मैच खेलेंगे कि यही रहेगी कि जो भी टीम यहाँ पे अच्छा बीच वाले ओवर्स में 11 से लेके 40 तक जो भी टीम अच्छा रोटेट करती है बीच में, उस टीम का जीतने का ज्यादा चांस है। इसका प्लान, इसको एग्जैक्टली प्लान बताया। हमने 11 से 40 के दरमियान स्ट्राइक को रोटेट करना है। हमने 11 से 20 में कितने बनाए? हमने 11 से 20 में 27 रन बनाए। कमाल है। फिर 50 बनाए। वो कह रहे हैं ऐसी में बना रहे थे रन। बासित भाई, एक जो गिल है ना, जो गिल ने बात करी और विराट ने बात करी ना, वो गलत बोल रहा है। अच्छा, हमारे सिलेक्टर्स ने जो टीम बनाई है ना, इसको हेड, एक मिनट प्लीज, जो हेड कोच है ना, वो ही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे सिलेक्टर्स, हमारे कोचिंग डिपार्टमेंट, जिसमें माशाल्लाह बैटिंग कोच वो है जिसने कभी इंटरनेशनली क्रिकेट नहीं खेली, जो फास्ट बॉलर था, वो क्या बैट्समैनों को बताएगा कि ग्राउंड में जाके क्या सिचुएशन पे किस तरह खेलना है। किताबें पढ़ के कोच नहीं बनते, उनका एक्सपीरियंस ग्राउंड में होना चाहिए, पहली चीज। वो है ही नहीं। और सिलेक्टर्स ने जब टीम बनाई, हमने सबने बात करी। कल आकिब जावेद ने जो बात बोली ना कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हम अपनी जो पॉजिटिव चीज है ना, हम उस पर जाएंगे। अरे भाई, पिच को तो पढ़ो जिसपे खेलना है। पूरी दुनिया स्पिनर लाई है और आप बोलते नहीं जी, हम तो फास्टेस्ट अटैक है हमारे पास, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह। अगर अब वो सवाल कर रहा हूँ जो शायद चुभेगा लोगों को। शाहीन शाह आफरीदी 88 रन देता है, हारिस रऊफ 83 रन देता है, नसीम शाह 67 रन देता है, वो ड्रॉप नहीं होते। हसनैन एक मैच खेलता है, वो 80 रन देता है, वो ड्रॉप हो जाता है। तो आप सबके साथ एक जैसा सलूक करो ना। वो 3 फास्टेस्ट बॉलर हैं आपके, दुनिया के वर्ल्ड क्लास हैं, तो हसनैन क्या गली मोहल्ले का बॉलर है? आप ये बोले हमारे पास 4 फास्टेस्ट बॉलर हैं, बीइंग अ हेड कोच। सर, जिस तरह रोहित ने बोला, जैसे टीम बनाई है ना, मेरे ख्याल से सिलेक्टरों को भी क्लैरिटी का पता नहीं था। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बस टीम बना दी है और ऐसे टीम में थोड़ी क्रिकेट खेली है। मैं वही अफसोस होता है ना कि उन्होंने असद शफीक, अजहर अली, इन्होंने क्रिकेट खेली है। चले अलीम डार और जो हसन चीमा साहब हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टीम बहुत बेहतर बनती थी, 5 से 6 चेंजिंग बनती थी। आप आमिर जमाल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप उसामा को, सुफियान को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इमाम को, ओपनर दूसरा, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई क्या लॉजिक क्या है, सोच के आपने टीम बनाई है। इरफान नियाजी जैसे, शायद भाई हम लोग सब कह रहे हैं कि आपने 1 साल से साथ रखा हुआ एक दाम, आप सडनली आपने चेंज कर दिया। आपको लास्ट वर्ल्ड कप में एहसास नहीं हुआ कि आप क्या टीम लेके जा रहे हैं, कैसे बनाई है? आप फिर वही काम कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि 5-7 प्लेयर्स टीम में नहीं होना चाहिए, दैट इज
believed to be true, something is terribly wrong with the selection ना. ये तो आधी टीम हो गई यार. 100%. आप देखें जो लड़के आपकी बेंच पे आधी टीम हो गई फिर. मैं नजीब एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई. अभी भी कहते हैं स्टेक होल्डर सिलेक्टर्स हैं, लेकिन अप्रूवल किसने देनी? हमारे चेयरमैन साहब ने दी है ना. वो नहीं पूछ सकते कि भाई इसमें मुझे पहले ओपन तो बताएं. ओपनर कौन है? फिर ये नहीं होता कि चेयरमैन मदाखलत क्यों कर रहा है, वो ना करे मदाखलत. उसका क्या काम है? मुझे क्रिकेटर तो नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, वो क्यों बता रहा है? चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए. इससे पहले भी पूछा जाता था. इजाज भट्ट साहब मुझे याद है वो टीम जाती कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब को ओपिनियन की कुछ चेंज करो. क्रिकेटर अभी उन्हें ये अगर शहरियार साहब भी चेयरमैन शुड हैव अ डायरेक्टर क्रिकेट. कोई ऐसा बंदा जो क्रिकेट जानता हो, उससे सवालात हो ना. अब जब वो इंचार्ज हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि आपकी सिलेक्शन गलत है तो वो सिलेक्टर से पूछते. उन्होंने कहा भाई अगर ये नहीं करो, अगर ये नहीं मुहब्बे वतन है ना तो रिजाइन करें सिलेक्टर. ये सबसे बड़ी बात ये है, रिजाइन करें और रिजाइन करें या सैक हो, जो भी हो. ये इनका एरोगेंस है कि इन्होंने ये नहीं माना. इन्होंने ऐसे प्लान करके ये टीम बनाई है. इनको पता था फहीम अशरफ की बारी नहीं आएगी, उसकी टीम में जगह ही नहीं बनेगी. उस्मान खान का वनडे में डेब्यू नहीं हुआ, रखा हुआ क्यों है? आपके उस्मान खान को बोला गया कि ये ओपनर है सर, लेकिन चेयरमैन साहब को थोड़ी पता है. मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन साहब ने ऑन कैमरा कहा सिलेक्टरों को कि आप रिव्यू कर लें ये लास्ट डेट से पहले. शायद भाई इसको तस्दीक करें, लेकिन सिलेक्टर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. क्रिकेटर भी ना हो. मुझे लग रहा है सिलेक्टर, कोच और कप्तान ये अपनी ईगो में उन्होंने अपनी ईगो पे ले ली है बात के हम लोग सही हैं, हम लोग खेलने वाले हैं. बाहर वालों को क्या पता क्रिकेट क्या खेली, उन्होंने क्या समझी है. मेरे ख्याल से ये चीज़ है. लेकिन यहाँ पे अब मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को आना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है. मैं छोटी सी बात बोलता हूँ. अक्षर पटेल और जडेजा ऑलराउंडर है ना. वो अगर आज अक्सर आउट हो गया या नॉट आउट रहा, वो रन भी करता है, आउट भी करता है. आपने खुशदिल को बोला वो ऑलराउंडर है. किस बेस पे ऑलराउंडर है यार? एंड टाइम पे आउट कर रहा है जब अय्यर ने 50 कर लिए. पहला काम था नया बॉल, जैसे वो बॉलिंग करने आया फौरन 2-3 आउट करे तो बॉलर है ना. वो T20 वर्ल्ड कप में शाइन अब ये बात होगी कि खुशदिल की तो सिलेक्शन आप देख ले सही है, उसने रन कर दिए. जो काम है वो है नहीं ना. अच्छा भाई हमारे साथ जरा हम हर हवाले से बात कर रहे हैं. हमारे साथ टेलीविजन हमने कहा क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज़ है. हमारे मेहमानों भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा सर आप भी सुनिएगा कि मैं भी इस बात पर रो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र आज के मैच से ज़्यादा एक ओवरऑल प्रॉब्लम की है. मुझे लगता है कि क्रिकेट इस कौम के लिए वाहिद ऐसी एक चीज़ है जो कि पूरी कौम को जोड़ती है. इट इज़ मच मोर देन स्पोर्ट्स एंड आई कैन वेरी क्लियरली सी पूरी एक जनरेशन डिटैच हो रही है क्रिकेट से. वो कह रही है यार ये नहीं होना, छोड़ो यार, दबा करो. मतलब ये बाकायदा हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं मायानत पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं मेरे 4 बच्चे, मेरा खाना पीना उठना बैठना क्रिकेट है. मेरे 4 बच्चों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया. मेरे अपने बेटे का ये हाल है, उसको आज कोई इंटरेस्ट नहीं था. आज से 2 साल पहले तक वो पाकिस्तान इंडिया का मैच में देख रहा होता क्या होना, कोई इंटरेस्ट नहीं था. मुझे नहीं पता उसने एक बॉल भी देखी या नहीं. सो मैं इनसे पूछता हूँ, अब ये भी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान के में क्रिकेट के फरोग में अपने फन के जरिए, PSL के फरोग में अपने फन के जरिए बहुत आवाज़, बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जितने तराने हालिया तारीख में मशहूर हुए हैं वो इनसे ज़्यादा किसी की आवाज़ में मशहूर नहीं. मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के रॉक स्टार अली जफर हमारे साथ है. बहुत सारी तालियों में अली भाई को जरा वेलकम करते हैं हम. अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वसीम कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. अली भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मैंने कहा क्रिकेट के लिए आपने अपनी फील्ड में रह के बहुत ज्यादा काम किया है, मोर देन एनी अदर स्टार प्रॉब्ली आई वुड से. अभी जब स्टेडियम की भी ओपनिंग थी तब आप परफॉर्म कर रहे थे और क्या जबरदस्त माहौल था. मतलब दिल बड़ा उदास इसलिए भी है कि अगेन हम कोई इमेच्योर एक्ट नहीं कर रहे कि जनाब हार गए तो गालियां देना शुरू कर दें. हार जीत खेल का ऐसा, यहाँ तो मसला हार से बहुत ज्यादा बड़ा है ना. मुसलसल हार रहे हैं, कच्ची टीमों से हार रहे हैं, इंटेंट नजर नहीं आ रहा, प्लान नजर नहीं आ रहा. सो एज अ क्रिकेट लवर और एज समवन हु हैज बीन एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट इन दिस कंट्री, हाउ डू यू फील कि क्या हुआ है आज, क्या हुआ एक बार फिर? वसीम देखिए, फर्स्टली मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं दैट मैं कोई क्रिकेट पे एक्सपर्ट तो हूं नहीं. मैं अपनी आम सी राय दे सकता हूं एज अ व्यूअर, एज अ पैशनेट क्रिकेट लवर. क्योंकि मैं जो इंटरेस्टिंग बात है आपको बताता चलूं कि मैं खुद क्रिकेटर ही बनना चाहता था. तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है. फास्ट बॉलर था, बैट्समैन भी था, ऑलराउंडर. एनीहाउ देखिए, मेरे नजदीक ना मेरा चीजों को देखने का तरीका कुछ यूं है कि 2 चॉइसेस होती है हमारे पास. या तो हम चीजों को इमोशनली देखें, या हम उनको रैशनली और क्लिनिकली एकेडमिकली स्टडी करें और देखें कि हमें हमारे में क्या कोताहियां हैं, क्या चीजें लैक कर रही हैं और उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए. सही है.
ज्यादातर जो हमारी अप्रोच रहती है यहाँ पे, ये हमारा एक कौमी एक समझने के मसला है जिसको हमें इम्प्रूव करना है कि हम बहुत ज्यादा जज्बातियात के साथ चीजों को देखते हैं, जिसमें हमारे पर्सनल बायसेस और हमारी जो अना है वो बहुत वो शामिल होती है इन चीजों के अंदर। ठीक, अब जाहिर है हिंदुस्तान से हारना, इसमें भी ये भी एक अना की चीज होती है कि अरे हम हिंदुस्तान से हार गए और ये वो सारा। ठीक है, तो अगर जब तक आप जज्बातियात को साइड पर करके प्रोफेशनल्स की तरह, एक प्रोफेशनल में और एमेच्योर में यही फर्क होता है कि जो प्रोफेशनल होता है वो बड़ा क्लिनिकली चीजों को करता है। सही है। और प्रोफेशनलिज्म के साथ चाहिए होती है परसिस्टेंस। अब आप देखें कि हमारी क्रिकेट में और हमारे ज्यादातर इदारों में और इवन बहुत बड़े लेवल पे हमारी परसिस्टेंस नहीं है किसी एक सिस्टम की। Unless we don't choose a system, a way of working which is persistent, you cannot expect anything revolutionizing or evolving, first of all. सही है। तो हमें पहले देखना होगा कि हमें अपने सिस्टम को कैसे कंसिस्टेंसी लेके आनी है, हमारी लीडरशिप में कैसे कंसिस्टेंसी लेके आनी है, क्रिकेट के हवाले से सिलेक्शन में कैसे लेके आनी है, कौन वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो कितने प्रोफेशनली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और देखिए आज जो मैंने गेम देखी है ना, उसमें मैंने एक चीज फील की है। एज एन आर्टिस्ट हम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, सही, पर आई फेल्ट के एक वाइब होती है, एक एनर्जी होती है। ये मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, उनकी आंखों में एक लाइट होती है, उनकी सीने में एक पैशन होता है, एग्रेशन होता है। वो मिसिंग था। वो पहले फ्रेम से मिसिंग था है ना। अपोनेंट टीम का कुछ और था, हमारी टीम का कुछ और था, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है ना। उसमें तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट जब मैदान में गए हैं तो उनके जहन में डर ये है कि यार कहीं हम हार के तो नहीं वापस आ जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट माइंडसेट होता है जब आप कॉन्फिडेंटली ग्राउंड में व्हेन यू स्टेप। देखो मैं जब कॉन्सर्ट करने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले मेरी एक रूटीन है कि मैं बैक स्टेज अपनी जो है ना अपनी मेडिटेशन और बिल्कुल अपना मन लगा के अपने रब से, क्रिएटर से ये दुआ करता हूँ कि यार मेरा आज जो मैं ग्राउंड में उतरने लगा हूँ ना, जिन लोगों के लिए मैं ये गाने जा रहा हूँ, मेरा बस मान रख लेना और मेरे से बस जो मेरा काम है मुझसे हटा देना। तो अच्छा वसीम, इसमें मैं एक चीज मुझे लगता है, देखो हम ना फिजिकल फिटनेस पे बहुत फोकस करते हैं। फिजिकल द बॉडी फॉलोज द माइंड। यस। I don't think there is enough emphasis on mental fitness. मेंटल फिटनेस को लेके जदीद दुनिया के अंदर बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें मेंटल थेरेपी होती है, मेडिटेशन होती है, ब्रेथ वर्क होता है, जिसमें आपको फोकस करना, प्रेशर लेना, कि मैंने कैसे प्रेशर नहीं लेना एक चीज का, वो सिखाया जाता है। तो आप अगर आज देखो हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि एक चीज हम नोटिस करते हैं कि जब बैट्समैन खेल रहे होते हैं ना, जैसे ही रन होने लगते हैं ना तो जज्बात में आगे बढ़ के छक्का, आप तो छक्का होएगा जी, अब जरूरत ही नहीं होती। जरूरत ही नहीं होती, आपको सिर्फ सिंगल्स लेनी होती है उस वक्त। आपको इंडिया को देखें उन्होंने क्या किया। उन्होंने प्रोफेशनली रन चेज किया कि नहीं यार मेरिट पे खेलेंगे, जिस बॉल पे हमें सिंगल लेनी है उस पे सिंगल होगी, जिस पे छक्का चौका बनेगा उस पे वो हम लेंगे। तो ये तो खैर थोड़ी टेक्निकल चीजें, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वसीम भाई इज I feel a lack of leadership. Okay. In this playing 11. Yeah, I mean, I feel a lack of leadership. देखो लीडर जो होता है ना किसी पैक का, उसको इंस्पायर करता है, सही है, बाकियों को। So बाकी उसको देख के they want to be like him, they want to do as good in him. जब अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हम लीडर बनने नहीं देते, ठीक है, अगर कोई उसको दूसरा है कि अगर कोई नजर आता है, देखो कोई भी कैप्टन 6 महीने में परफॉर्म शायद ना कर सके, उसको साल 1.5 साल टू कम इनटू हिज ओन, ये टाइम लगता है इन चीजों में, राइट? सो वी हैव टू लर्न टू नर्चर आवर लीडरशिप, वी हैव टू लर्न टू नर्चर आवर प्लेयर्स एंड आल्सो क्रिएट ए सिस्टम जो कि रूट, स्कूल, ग्राउंड लेवल से, इतने बड़े मुल्क में यार 6 या 8 टीमें हैं, सिस्टम ही नहीं है कोई बाकायदा, इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन मुनज़्ज़म कोई निजाम ही नहीं है ना। और एक और अगेन हम मतलब मॉडर्न डे टेक्निक
के आसपास भी नहीं फटक रहे। वो जो आपने हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ग्रूमिंग रिलेटेड इश्यूज या ये मेंटल फिटनेस, ये तो कहीं अंडर डिस्कशन, ये नहीं है कि प्रायोरिटी फेरिस में कहीं नीचे, ये है ही नहीं, ये तो अंडर डिस्कशन ही नहीं है अभी। ये सिर्फ ये क्रिकेट का मसला नहीं है, ये ओवरऑल एक मसला है। वी आर लिविंग इन द 80s मेरी जान, हम 90s में रह रहे हैं ओवरऑल, और हमें लग रहा है कि वही जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो तरीके तब के थे ना, वो अब कर जाएंगे, वो नहीं हो सकते ये 2025। अली भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां अली जफर साहब के लिए। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक हम ब्रेक लेते हैं, लीडरशिप में बहुत सारी और बातें करनी है हमने। हर लम्हा पुरजोश का खुसूसी एडिशन जारी है, ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। माइकल वॉन ट्वीट में कहते हैं, I reckon India have at least 10 players not playing today that would get in most other teams in the world. They are now that strong at white ball cricket. उनके ख्याल में 10 बंदा अभी भी ऐसा है जो इंडियन टीम में आज नहीं खेला है, जो दुनिया की किसी और टीम में फिक्स हो सकता है। शायद भाई जरा मुबालगा है, आप एग्री करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? सही बात ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी एक और पूरी टीम निकलती है इंडिया की। अभी इंडिया की क्रिकेट पिछले 10 साल में यूं गई है, हमारी यूं गई है। कामरान नहीं एग्री कर रहे, लेकिन मैं एग्री इसलिए नहीं कर रहा, गलत कहा उसने। 4 टीमें बना अपनी दूसरी टीमों में 10 नहीं, अपनी 4 टीमें बना सकते हैं। उनकी डोमेस्टिक की 38 टीमें हैं मेरे ख्याल से, 38 टीमें हैं, और अपनी रणजी ट्रॉफी को अहमियत देते हैं, वो क्रिकेट खिलाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वाइट बॉल क्रिकेट में लेके आते हैं। उनकी अंडर 19 अंडर 23 में T20 क्रिकेट नहीं खिलाई जाती। हमारे यहाँ पे स्कूल क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट खिलाई जाती है, अंडर 19 में भी, क्लब लेवल पे भी, हर जगह T20 खिलाई जाती है। हमारी तीसरी टीम में तो आधी सेलेक्ट हो जाए, मतलब माइकल एथरटन ने टाइम्स अखबार में लिखा था कि हम उस वक्त से डरते थे जब इंडिया के पास पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाएगा, वो वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे, और अब वो वक्त आ गया। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आ गया, बड़ी सिंपल सी बात है वसीम भाई। मुझे लगता है हमको अब कोई नया राइवल ढूंढना चाहिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश टाइप, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया के साथ और जो हमारी लोकेशन है उसकी वजह से हम बिला वजह में इस राइवलरी को उठाते हैं। उन्होंने हमको वैसे ही लिया जैसे बांग्लादेश को लिया है, उनको भी 6 विकेटों से हराया था। इनफैक्ट ये बात सुनील गावस्कर कह चुके हैं, ये बात सुनील गावस्कर कहते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कोई मायने नहीं रखती, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है। पेनफुल बात है हमारे लिए, बिल्कुल कितनी पेनफुल बात है, लेकिन हम उनको गलत साबित नहीं कर पा रहे ना। कल मैं बात कर रहा था मारिया के प्रोग्राम में, शायद भाई भी थे, मैंने कहा था कल कि इंडिया हमें ऐसे ट्रीट करेगा जैसे बांग्लादेश को उन्होंने किया, याद है तो आज उन्होंने वो करके दिखाया। देखिए इस पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी भी बहुत कुछ है। मुझे एक बात बताएं, बासित भाई भी हैं इतनी, लेकिन मुझे बात बताएं, क्या 6 टीमें ठीक थी या वो वाला सिस्टम ठीक था जो डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजन क्रिकेट 20 टीमें होती थी? क्वालिटी ऑफ प्लेयर आप देख लें, आपका सिस्टम देख लें, प्लेयर हर साल कोई 4-5 आपको मिलते थे। 6 टीमें करके पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म की गई एक प्लानिंग के साथ। हमारे प्लेयर्स जॉब से दूर चले गए, फैमिली स्ट्रगल करती रही, हमारी क्रिकेट सफ़र करती रही। प्लेयर पाकिस्तान छोड़ के कोई अमेरिका शिफ्ट हो गया, UAE चला गया, क्रिकेट छोड़ के चले गए हैं। हमारे प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी है, आपकी क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट सारी खत्म हो गई। आपका हाल ये है कि साल खत्म होने को आ गया, आपकी अंडर 19 नहीं शुरू हुई, जो हमारा ब्रांड है ना, सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही है। और अब जिस तरह अली बात कर रहे थे, अली जफर बात कर रहे थे, हमें क्रिकेट सिखानी नहीं, हमें क्रिकेट अब पढ़ानी भी पड़ेगी कि गेम अवेयरनेस क्या होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या होती है। हमने अंडर 19 लेवल पे इंडिया को आखिरी बार 2010 में हराया है। क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड कप 15 साल पहले 10 के बाद हमने उनको हराया ही नहीं, यानी कोई भी मैच नहीं हराया, कोई मैच नहीं हराया हमने। माय गॉड। और एशिया कप में हराया वसीम भाई, हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट का ना पिलर था पाकिस्तान की क्रिकेट का डिपार्टमेंट क्रिकेट, जिन्होंने चलाई है, ये शायद भाई भी एग्री करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं, लेकिन वो ख़त्म किए गए। लेकिन यहाँ पे अब हमारे अंडर 19 जो टूवर्स होते हैं, जो प्लेयर्स ओवर एज होते हैं ना, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आते। उनके अंडर 19 प्लेयर 1-2 साल के बाद डोमेस्टिक में जाते हैं, फिर शुभमन गिल की तरह इंटरनेशनली ग्लोबली स्टार बनते हैं, उनको ग्रूम किया जाता है, क्रिकेट खिलाई जाती है। हमारे में 2010 के बाद कोई बैच ऐसा नहीं है कि किसी का नाम याद हो, कोई प्लेयर्स ये अंडर 19 खेला हो, ऐसे गुम जाते हैं। और बासित में ये जो अली बात कर रहे थे, लीडर, यानी 2 चीज़ें, एक तो वो जो उन्होंने कहा कि एक जो हम भी पहले बात कर रहे थे, एक पैशन और एग्रेशन जो प्लेयर में होता है,
वो तो आई एम सॉरी पहले फ्रेम से मिसिंग था ना, यानी यहाँ पर जब टॉस हुआ है तो कुछ ऐसे लोग इसी सेट पे जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जो क्रिकेट, उनसे मैंने पूछा, दे कुड फील द डिफरेंस कि यार एक कप्तान की बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, दूसरी कुछ और है। जब टीमें चलती हुई ग्राउंड में आ रही तब नजर आ रहा था कि एक टीम की बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, दूसरी कुछ और। सो एक तो वो, और दूसरा ये बात सही नहीं है अली जफर साहब की कि लीडर तो चलो, कप्तान तो कोई ना कोई तो होना है 11 में से, लीडर कोई नजर ही नहीं आता इस टीम में कि जिनकी तरफ सारे खिलाड़ी देखते हो, जो कि लगता हो दिलेरी से आता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला, वो तो कोई एक नाम मेरे ज़हन में वाकई ऐसा नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा। वसीम भाई, रिजवान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा और सऊद का शॉट बेकार था। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आपको उस टाइम पे पता नहीं चला जब आपका कैच छूटा? हाँ, दोनों का चांस मिला, दोनों को यार, दोनों को। उसके बाद आप ये बात बोल रहे हैं, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना। हाँ। इंडिया ने एक्सपोज कर दिया आपकी क्रिकेट को आज कि भाई हमारा मुकाबला ना करो। ये तो ब्रॉडकास्टर बेचारा मजबूर है कि पूरे साल के पैसे उसको इस मैच में मिलते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी आईसीसी इवेंट में ना हो तो देख लीजिएगा ब्रॉडकास्टर का क्या हाल होगा। 6 में से 6 वनडे हमारे हैं ना पिछले जो हमने खेले हैं इंडिया के साथ। तो सर हम वर्ल्ड कप में कौन सा मैच जीते ये तो सोचें। सर जो भी है आप देखें कि आपकी क्रिकेट ये एक्सपोज इंडिया ने नहीं की। जब न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम 9 प्लेयरों के बगैर आई थी ना, वो करके चले गए थे। जिम्बाब्वे जब पिंडी में पहला वनडे जीत गया था ना सुपर ओवर में, उस वक्त हम लोगों को पता चल जाना चाहिए। हम लोगों को 22 के वर्ल्ड कप में पता चल जाना चाहिए, हमें 21 के वर्ल्ड कप में पता चल जाना चाहिए कि हम लोग पेस बैटरी, बेस्ट बॉलिंग, हमें एशिया कप में पता चल जाना चाहिए कोलंबो में कि हमारे साथ किया क्या है, हो क्या रहा है, कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट चलाई जा रही है, कैसे स्टार बनाए जा रहे हैं। ज़बरदस्ती के कप्तान बना के आप क्रिकेट नहीं चला सकते। कप्तान वही अच्छा जो स्मार्टली चलाए, जो ग्रूम किया जाए, जिसको पता हो कि मैंने टीम कैसे बनानी है। मिसालें आप बता रहे हैं कि हमें क्रिकेट की भी क्लासेस देनी चाहिए, इससे बड़ी क्लास नहीं है विराट कोहली का 100। कल जोश इंग्लिश ने जो किया 100 किया, मैच तो आया, उससे बड़ी क्लास नहीं है। ब्रेक लेते हैं, टॉम लैथन की 100 वो इससे बड़ी क्लास नहीं है। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नशरियात जारी रहेगी। और इससे ज़्यादा साजगार माहौल क्या हो सकता है जब आप टूर्नामेंट के होस्ट हैं, जब 29 साल बाद आपके मुल्क में क्रिकेट आ रही है, यानी आईसीसी इवेंट आ रहा है, जब आपके मुल्क में सारी चीज़ें आ रही हैं, जब आपका दूसरा वेन्यू भी दुबई है जो कि आपका होम वेन्यू है, तो इससे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हो नहीं सकती हैं। उसमें अगर ये हाल है तो फिर बाकी में क्या है। ब्रेक के बाद 11 बजे के हेडलाइंस के फ़ौरन बताते हैं।